Hello everybody, my name is Priya or you are watching your own channel IELTS with Priya. So today we're gonna talk about tenses. So guys, this is part 1 and part 2 will be uploaded very soon. But I would like to say if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and also press the bell icon because these videos will help you to improve your English. एज़ वी नो कि जो टेंस होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों को आगे 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो जो टोटल होते हैं वो टोटल 12 पार्ट्स होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीखनी पड़ेगी, वो है रूल्स। हमें रूल्स को अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठाना होगा। भी गारंटी है मेरी, अगर आपने एक बार रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लिया तो आप टेंस हैं जो इजीली सीख सकते हैं और कभी नहीं भूलोगे। आप अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यह एस और ई एस है, इसकी भी एक कंडीशन है, ये कहाँ पर लगने हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, कहाँ पर नहीं। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगते हैं और प्लूरल के साथ नहीं लगते, कभी नहीं लगते, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे रूल्स। गाइस, मैं फिर आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि रूल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आपको ये अच्छे से देख लेने चाहिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के क्या रूल्स हैं, नेगेटिव के क्या हैं और इंटेरोगेटिव के क्या हैं। एग्जांपल, वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ये क्या है, स्टेटमेंट ही सिंगुलर है, तो इसमें ऑब्वियस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा यस लगेगा। शी सिंग्स अ सॉन्ग। सो देखिए गाइस, शी क्या है सब्जेक्ट और सिंग्स क्या है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ सिंग और साथ में एस लगा है। अ सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। देखिए यहाँ पर वी क्या है सब्जेक्ट है, प्ले क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ऑब्जेक्ट लगा है, ये प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगा। तो अगली स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट। अब हमको ध्यान से देखने होंगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स के रूल, जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से डिफरेंट है। हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव स्टेटमेंट्स के रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। आप 1-2 दिन रिवाइज़ करेंगे इनको, जब मेरी वीडियोज़ ही 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छी सब तरह याद हो पाएंगे। और ये कंडीशन यहाँ पर भी वही सेम अप्लाई होती है, सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। गाइस, हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह मैच नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले मैच। देखिए ये प्लूरल सेंटेंस है, इसके लिए यहाँ पर डू नॉट लगा है। दे डू नॉट प्ले यहाँ पर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मैच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। दे डू नॉट प्ले मैच, सब्जेक्ट लगा है, डू नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्ले और मैच। हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज नॉट लगा है सब्जेक्ट के बाद। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, उसके भी रूल आपको ध्यान में रखने होंगे, भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये आपको स्पीकिंग में टेंस अगर आपकी क्लियर होगी ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। इसलिए गाइस,
अगर आप अपनी स्पीकिंग अच्छी आइल्स में करना चाहते हैं तो आपको रूल्स अगर नहीं पता है ना, टेंस नहीं पता है, तो आपको अच्छी तरह से ये सीखने होंगे। तो चलो इंटेरोगेटिव के हम रूल्स देख। इंटेरोगेटिव में भाई जो डू डज़ है वो आगे लग जाता है। डू डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये भी आपको रूल्स ध्यान में रखने होंगे। आप अपने नोटबुक पर राइट डाउन कर ले और ध्यान से देख ले। और अब नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जिससे आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए गाइस इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह किताब पढ़ती है? डज शी रीड अ बुक? या इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि डज आगे लग जाता है, जैसे कि डज शी रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ती है। तो चलिए गाइस हम इसकी एक और एग्जांपल देख। क्या आपके माता जी खाना बनाते हैं? डज योर मदर कुक फूड? यहाँ पर भले ही एक मदर की बात की गई है, माता की बात की है, बट हमें यू के साथ पता होना चाहिए कि डज लगता है। आई और डू यू के साथ डज लगता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वह यहाँ क्यों आती है? ये ये स्टेटमेंट WH फैमिली से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जो WH फैमिली है वाई वो आगे लग जाता है। वाई डज शी कम हेयर? सो गाइज़ इस वीडियो में मैंने आपके साथ सिंपल प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तीनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के रूल डिस्कस किए हैं। और गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के रूल्स लेकर आऊँगी। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।